जनाब सलमान ने चादर दी, शहजादी की चादर जो जगह जगह से कहीं लगी हुई लेकर चले। कहते बाजार की तरफ रवाना थे। एक जगह पे पहुंचे थे जनाब सलमान, सामने से देखा एक मसीही एक ईसाई चला रहा है राहिब। उसने जनाब सलमान को देखा, कहा सलमान ये क्या लेकर जा रहे हो? जनाब सलमान फरमाते हैं ये आखिरी नबी की बेटी ने चादर दी है बाजार में फरोख्त करने के लिए। कहते वो कहता है कि इसकी कीमत क्या है? बहरहाल जो कीमत बताना थी जनाब सलमान ने कीमत बताई। वो शख्स कहता है ए सलमान, क्या इतनी इजाजत है कि मैं इस चादर को तो खरीद लूंगा, इसे थोड़ी देर में ले जाकर परख लूंगा, देख लूंगी। जनाब सलमान फरमाते हैं ले जाओ, मैं बाय हूं तो मुश्तरी हूं, लेकर जाओ। कहते वो अंदर लेकर गया और बाहर जब निकला है कुछ देर बाद वापस आया। कहते आंखें खुली हुई हैं। जनाब सलमान से कहता है कि मैं इस चादर को ले तो जरूर लूंगा। कहा कीमत? कहा जो कहोगे मैं कीमत इसके देने के लिए तैयार हूं। इसको मैंने अपनी किताब में जाकर देखा, मैंने जो पढ़ा था, अपने बुजुर्गों से सुना था कि आखिरी नबी की बेटी की एक चादर बाजार में बिकने के लिए आएगी। जो इस चादर को ले लेगा दीन और दुनिया का बादशाह होगा, जन्नत उसकी जमानत है। कहते मुसलमान न था। जनाब सलमान कहते हैं फिर इस चादर को ले लो तुम। कहता मैं लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने नबी के पास मुझे लेकर चलो। कहते जनाब सलमान उसको लिए हुए ईसाई को पहुंचते हैं। वो राहिब साथ साथ है। मस्जिद में पहुंचे, सहाबा का हुजूम है, सहाबा का हुजूम है। पैगंबर आजम ने बेटी की चादर को देखा, आंखों में आंसू आ गए। सलमान ने पूरा माजरा बताया। एक मरतबा नबी खुदा के सामने जाता है, कहता या नबी खुदा, मैंने अपनी किताब से तदबीक की है। ये नबी खुदा, मैं कलमा पढ़ता हूँ। उसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उसके बाद कहते हैं वो शख्स कहता है कि मैं अब मुसलमान हो चुका हूं। जनाब सलमान कहते हैं अब तुम इस चादर की कीमत अदा कर दो, इस चादर को खरीद दो। कहते एक मरतबा वो दहाड़े मार कर रोने लगा। कहता है जब मैं काफिर था तब मैंने जुर्रत न की कि इस चादर को मैं खरीदूं। अब मैं मुसलमान हो गया हूं, किस तरह से जहरा की चादर को मैं इस हाथ में लूं। कहते एक मरतबा सलमान की आंखें भर आई। एक मरतबा ये शख्स कहता है कि मेरी किताब में और भी लिखा हुआ है कि बाजार में दो चादरें बेची जाएंगी। एक चादर जहरा है, एक और चादर है जो मुझे मालूम नहीं वो कौन सी बेची जाएगी। हाँ ये गैर मुसलमान था जो जहरा की चादर का इसने इतना एहतराम किया। हाँ मैं क्या कहूं मुसलमानों पर जो जहरा पर ईमान भी ला चुके थे, जहरा के बाबा का भी कलमा पढ़ते थे, लेकिन दर जहरा पर लाकर लकड़ियों को जमा किया गया। अजरुकुमुल अल्लाह। मौला रजा की बारगाह है, अगर रोना ना आए तो आका की बारगाह में जाकर उनकी दादी का पुरसा दे लीजिएगा। हाँ इमाम रजा की बारगाह में चलते हैं। मजलिसें बहुत मजलिसें होती हैं। आज उसकी मजलिस है जो हर मजलिस में जाकर अशकों को लिया करती। आज हुसैन की माँ का पुरसा है, आज उस शहजादी कौनैन की फर्श आज़ा बिछी हुई है। अजब नहीं कि खुदा आपके फर्जंद को पुरसा लेने के लिए आ गए होंगे। हाँ अजीजों, हाँ मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश है कि अपनी तमाम हवाएं को अपने जहनों में रख ले। मिलता है रवायत मिलता है कि यही वो दिन थे, यही वो अय्याम थे कि शहजादी कौनैन के दरवाजे पर लकड़ियों को लाकर जमा किया गया। कि जिस दरवाजे के लिए कुरान ने मना किया था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये लोगों जब ईमान ले आओ और अहले बैत के दरवाजों पर जाना, उस वक्त तक दाखिल न होना जब तक कि ये इजाजत न दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युअज़्ज़ना लकुम, जब तक ये इजाजत न दे दें। हाँ मैं कुर्बान जाऊं कि जिस दरवाजे के लिए कुरान कह रहा हो कि जब तक इजाजत न दे दाखिल न होना। अरे ये कैसे बेगैरत मुसलमान थे कि उस दरवाजे पर लकड़ियां लेकर जमा हो गए।
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। कहते हैं अल्लामा दरबंदी नकल करते हैं, अल्लामा दरबंदी फरमाते हैं, कहते मुझे नहीं मालूम कि दर ज़हरा और ज़हरा की पसलियों के साथ क्या हुआ, लेकिन फरमाते हैं कि अरब के दरवाजों में कीलें मोटी मोटी लगाई जाती थी, जो पीछे कीलें जाकर दीवारों पर टिक जाया करती थी। अल्लामा फरमाते हैं हाँ, एक आवाज जरूर मैंने दरो दीवार से सुनी, आवाज आती खुदीनी फिज़्ज़ा अदरिकीनी फिज़्ज़ा, ए फिज़्ज़ा मेरी मदद करो, ए फिज़्ज़ा मुझे बाहर निकालो, ए फिज़्ज़ा मेरा मोहसिन मारा गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। कहते दिन गुजरता गया, शहजादी कौनैन पर अदालत वारिद होती गई। कहते वो दिन भी आ गया कि शहजादी कौनैन है, इतना ज्यादा दर्द है कि ये शहजादी दरो दीवार का सहारा लेकर चल रही है। अजीब रवायत नकल की जाती है शहजादी की वसीयतों में से। कहते नकल करते हैं कि एक दिन मौला अमीर अल मोमिनीन कहते आका घर में वारिद हुए, क्या देखते हैं ज़हरा सो रही है। कहते अमीर अल मोमिनीन शहजादी के किनारे आए, सिरहाने आकर बैठ गए, हसरत भरी निगाह से बिन्ते ज़हरा को देखने लगे। कहते हैं एक मर्तबा अली की आंखों से अश्क जारी हुए, एक कतरा ज़हरा के रुखसार पर गिरा, शहजादी की आंख खुल गई। कहते शहजादी उठना चाहती थी, मौला ने शानों पे हाथ को रखा, ए बिन्ते रसूल लेटी रहिए, आपके बाबा के बाद से इस तरह से दिन में कभी आपको सोते न देखा। कहते जन शौहर में गुफ्तगू हो रही है, मौला अमीर अल मोमिनीन शहजादी के सिरहाने बैठे हुए। कहते एक मर्तबा शहजादी की निगाह आका के चेहरे पर गई। ए अबुल हसन बहुत ही परेशान नजर आते हैं, क्या बात है? मौला फरमाते हैं ए ज़हरा आपके अली पर मसाइब के पहाड़ टूट रहे, ए बिन्ते रसूल आप भी बर्दाश्त न कर सकोगी, ए बिन्ते रसूल आपके अली पे वो वक्त आ गया, अगर मैं सलाम करता हूँ लोग मेरे सलाम का जवाब नहीं देते। ए बिन्ते रसूल अगर मैं किसी रास्ते से गुजरता हूँ लोग रास्तों को बदल देते हैं। कहते शहजादी ने गिरिया फरमाया। एक मर्तबा शहजादी फरमाती है ए अबुल हसन मैं आपसे कुछ वसीयतें करना चाहती हूँ। कहते मौला तड़प गए, मौला तड़प गए। आका फरमाते ज़हरा मैं हर वसीयत पे तुम्हारी अमल करूंगा। शहजादी के जुमले शहजादी सबसे पहले फरमाती है ए अबुल हसन मेरे जनाजे में फला फला शख्स को आने न दीजिएगा, उनको खबर तक न करिएगा, मैं उनसे राजी नहीं हूँ जो मुसीबत मेरी ऊपर पड़ी। परवरदिगार आपको सब्र दे, आजरक अल्लाह या इमाम ज़माना। कहते एक मर्तबा शहजादी फरमाती है ए अबुल हसन मुझे रात की तारीकी में
उसको कफन दीजिएगा, मुझे रात में दफन करिएगा। कहते मौला गिरिया फरमाते जा रहे, एक अजीब वसीयत शहजादी ने मौला से की। ए अबुल हसन, आपको तो मालूम है मेरे बच्चे कितने छोटे हैं, मेरे हसन हुसैन जैनब कुलसुम कितनी छोटी हैं। ए अली,